झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। मैंने खुद नोटिस किया है, जब से जवार यहाँ आया है अनीला के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ गई है। मम्मी आपने बुलाया? आ जाओ आ जाओ, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। लगता है कुछ ही दिनों में अनीला से बहुत दोस्ती हो गई है। जी अम्मी, वो बड़े होकर बहुत समझदार हो गई है और शी इज अ लॉट ऑफ फन। तो फिर बात करूं इलियास और हलीमा से? मम्मी बहुत अच्छी बात, खुशी की बात। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। एक एक करके सबको जाना होगा इस घर से, क्योंकि यहां सिर्फ मैं और तुम रहेंगे, बस हम दो। पता नहीं कैसे आनन फानन हो गया सब कुछ तय। भाई हलीमा, जो जोड़े आसमानों पे बनते हैं ना, वो यूं ही आनन फानन तय होते हैं। अब फराज और समीन का रिश्ता भी तो यूं ही तय हुआ। अच्छा ये बताओ, बहुत हो गई, अब बहू को कब ला रही हो घर? अब मुझे लगता है कि अब हमें शादी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए, है ना? अरे तो मैं कब देर करने वाली हूँ? वैसे भी असमान के जाने के बाद इस घर में खुशी का कोई तो मौका चाहिए था ना। अब अपनी बहू को साथ ही लेकर जाइएगा। नहीं आपा, इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी? थोड़ा वक्त तो देना, बेटी ब्यानी है हमने। अरे हो जाएगी तैयारी, हो जाएगी। मैं तो इस जुमे का सोच रही हूँ, लेकिन इलियास से बात हो जाए पहले। हाँ ठीक है, उनसे बात कर लेते हैं। अब समीन तो आएगी ना शादी में? पता नहीं आपा, ये डिसीजन तो फराज का है। उल्लू की दुम है ये सब भी। खुशी के मौके पर भी उस मनहूस का नाम लेने से बाज नहीं आते। हरीम जी इधर आओ मेरे पास। पास आओ ना। ये किस लिए अम्मी जान? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज से पहले मुझे तुमसे जितनी शिकायतें थी ना, सब खत्म हो गई। जान ऐसे क्यों बोल रही हूँ? अनीला मेरी छोटी बहनों की तरह है। ये सब करना मेरा फर्ज था।
बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस आपको दवाएं टाइम पे लेनी है। अम्मी, 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 समी, हाँ समी, समी, मैं हूं ना यहाँ पे। समी, जी जी वो आ रही हैं, वो आ रही हैं। आप आराम कीजिए, वो आ रही हैं। समीन बेटे। जी अम्मी। तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। फूफो के कमरे में? ये तो सरासर मजाक है अम्मी। इस हालत में तो फूफो का जो दिल करेगा वो बच्चों से कहलवाएंगे। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? तुम्हें पता है ना तुम्हारी फूफो का आखिरी वक्त चल रहा है, गुनाह मिलेगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूं। बेटा, तुमने इस बच्ची को बहुत दुख दिए। बीच रास्ते में छोड़ दिया इसको। अब कभी अकेला मत छोड़ना इसको। बहुत प्यार करना इससे, बहुत इज्जत देना इसको। मेरी बहू, मेरा कर्ज है तुम पर। हम
कह रही हो, भीग गई हो सारी, बीमार हो जाओगी। मुझसे मोहब्बत नहीं करते इस बात का जवाब नहीं दे सकते, मैं समझ गई। बारिश अच्छी लगती है इसका जवाब तो दे सकते हैं ना। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं, मैंने पहले कभी नोटिस भी नहीं किया। ये फूल तुम्हारे हाथ में बहुत जचा है। जिसके ख्यालों में गुम हो उसे जाके ले क्यों नहीं आते? वो नहीं आना चाहती फूफो। तो माथे पे बल डालकर क्यों मुझसे बात करते थे? अब जब वो भी तुम्हारे साथ वही कर रही है तो बुरा लगा ना, तकलीफ हुई ना? उसका वो कजन, वो जो। हाँ हाँ, तुमने उसे दरवाजे पे देखा था, बस देखा था ना। आंखों देखा धोखा भी तो हो सकता है। लेकिन जो कुछ देखा था उसके बाद कहने सुनने की गुंजाइश कहाँ रह जाती है पप्पू? बड़े बूढ़ों की एक कहावत है, मियाँ बीवी के दरमियान जो तीसरा होता है वो शैतान होता है। अब तुम शैतान के असर से निकलो तो कुछ गौर करो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर उससे बैठकर सारी बात साफ साफ कर लो। फिर भी अगर तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, लेकिन बेटा सिर्फ शक की बुनियाद पर अपनी और उसकी जिंदगी तबाह मत करो। मेरा तो खुद दिल चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं, उससे मिलूं और अनीला और जवार की शादी से पहले पहले उसे मना के ले आऊं। लेकिन मैंने कहा ना, मियाँ बीवी के दरमियान जो भी आएगा वो शैतान, चाहे वो मेरा जैसा ही क्यों ना हो। बेटा जिंदगी तुम दोनों की है, मसले मसाइल तुम दोनों के हैं, तो अच्छा यही है ना कि तुम आपस में मिल बैठ के हल कर लो।
मामू, मैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा कर आता हूँ। आपको कुछ बाहर से चाहिए? नहीं। हाफिज। क्या हो तुम? उसका पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? आहिस्ता आहिस्ता प्लीज। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे यहाँ मिलती हूँ, क्यों? क्योंकि वो तुझसे पीछे छुड़ाना चाहती है, मुझसे नहीं। वो बकवास करते हो तुम। नहीं, अच्छा ये देखो, ये खुला की कच्ची इबारत है, इसको पक्का कराने जा रहा था। मैं ना तुम्हारी किसी भी बात पे दबाव नहीं करूंगा। मैं खुद जाके बात। एक मिनट, अंदर फौतगी हुई, अंदर मत जाओ, ठीक? और यहाँ तुम्हारी ये बेहुदा बातें कोई नहीं सुनने वाला। कल मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, वो मरते वक्त सिर्फ एक बात कह रही थी कि समीन का ख्याल रखना, उसे इज्जत देना, उसे प्यार करना, और अब चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं और समीन एक होकर रहेंगे, समझा? आजा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बाबा। अगर इस वक्त अनीला की शादी सर पे ना होती ना, तो मैं समीन के मामले को ऐसे तैसे करके खत्म कर देता, बस। फराज, इतने सख्त अल्फाज, इतना सख्त मौकिफ क्यों? क्योंकि बाबा मेरी बस हो गई है। मैं अब उस समीन की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रिलैक्स, इधर आओ। देखो, अगर तुम कहो तो मैं चला जाता हूं। हाँ, मैं इब्राहिम साहब को फोन कर लेता हूं। क्यों बाबा? मैं 2 बार वहां से अपनी इंसल्ट करा कर आया हूं, ये काफी नहीं है? और दोनों मर्तबा वहां पे वो इंसान मौजूद था जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। और आज तो मुझे वो खुलेनामे का ड्राफ्ट तक दिखा कर आया है। क्या? जी। और अब तो मुझे लगता है कि समीन और उसकी फैमिली पहले दिन से शराफत की आड़ में मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अच्छा, इस वक्त छोड़ दो ये सब बातें। देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, हम बैठ के आराम से जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, इस मौजू पर बात करेंगे। ठीक है? अनीला की शादी तक मुझसे इस मौजू के बारे में बिल्कुल बात मत कीजिएगा, प्लीज। मुझे अपनी बहन की शादी के साथ अपने मरहूम भाई की भी जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है, मेरा वादा है तुमसे, अनीला की शादी तक इस मौजू पर तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। और हाँ, हम उन लोगों को अनीला की शादी पे इनवाइट नहीं करेंगे, किसी को भी। और ये बात आप घर वालों को बता दीजिएगा, स्पेशली फुप्पो को। इस तरह हेलो कभी किसी ने कहा है तुम्हें? आपको मेरे साथ अपना रिश्ता और अपनी बेइज्जती भूलनी नहीं चाहिए। क्यों? तुमने कभी अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचा? आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए।
फराज, जिस तरह तुम दुखी और तन्हा हो चुके हो, मैं भी हो चुकी हूं। जिस तरह तुम टूट चुके हो, मैं भी टूट चुकी हूं। क्या हम एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं बन सकते? नहीं। क्यों? फराज, मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं इस घर से, तुमसे दूर मैं नहीं जाना चाहती। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जहां दिल की बात होती है ना, वहां शर्म, अकल, पाबंदी, ये कुछ भी याद नहीं रहता है। खुद याद करो, तुम्हारी शादी के बाद तुम अनीता के लिए किस तरह बेचैन हो रहे थे, क्योंकि तुम इसे पसंद करते थे। और जब आप किसी को पसंद करते हैं, वो आपको ना मिले तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। तो फिर आपने असलम भाई से क्यों शादी की? बता दूंगी वक्त आने पे। अभी मुझे हिम्मत इकट्ठी करना था, और जब बताऊं मेरी बात पे यकीन जरूर करना। हाँ, मुझे अभी जानना है। अभी नहीं बता सकती, तो पहले से ही इमोशनली डिस्टर्ब हो। मैं तुम्हारी डिस्टर्बेंस पे मजीद प्लीज। एक लास्ट बात, अगर तुम्हें मेरा तुमसे बात करना नहीं पसंद तो ठीक है, आज के बाद ये भी नहीं करूंगी। आ जाओ बेटे, जल्दी से आइए, इसमें चाय निकाल दो। इकरा कहाँ चली गई है? पता नहीं, इधर ही आई थी। अम्मी चीनी कहाँ रखी है? चीनी बेटे यहाँ रखी हुई है, ले जाओ, ये लो।
अरे सुनो, थैंक यू। मतलब मेरी मम्मी के लिए ये सब कुछ करने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए। आज स्वयं हो गई, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए प्लीज। हाय। बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस अपना और परिवार का बहुत ख्याल रखना। हाय, इसकी क्या जरूरत थी? आपने ऑलरेडी इतना कुछ किया है। बस दुल्हन ना ज्यादा बोलते हुए अच्छी नहीं लगती, रख लो। थैंक यू। ये किस लिए? नहीं, मैं ये नहीं ले रही, आप रखें। ये असमन भाई की तरफ से। मैं तो इनकार नहीं करूंगी ना तुम। असमन भाई यहाँ होते हैं ना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। Come on, smile. Smile. देख रहे। क्या बात है बेटा, तुम आज तैयार भी नहीं हुई सही से? अम्मी जान, मैं बेवा हूं। अगर यहाँ ऐसे तैयार होकर बैठ जाती तो लोग कितनी बातें बनाते। और वैसे भी किसी को मेरा सजना संवरना बिल्कुल भी नहीं पसंद।
कौन है जो इतनी छोटी सोच रखता है? बताओ मुझे, कौन है? कोई नहीं, छोड़े आप। देखे ना अनिला और जवार कितने खुश लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ चलो, तुमने तो उनका मुंह भी नहीं मीठा कराया। मैं कैसे मुंह मीठा करवा सकती हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं मीठा करा सकती मुंह? जान, मैंने कहा ना मैं बेवा हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इशू होता है। मैंने सोचा कि कहीं आपको और फूफू जान को बुरा ना लगे, इसलिए मैं बस दूर दूर ही हूँ। इतनी पढ़ी लिखी हो के इस तरह की बातें करती हो, ऐसी बातों पे यकीन करती हो। मैं या सगीरा आपा तुम्हें लगते हैं इस तरह के? चलो उठो, अभी मुंह मीठा कराओ उनका। मैं रहने देना अम्मी जान प्लीज। मैं जो कह रही हूँ वो करो। ऐसी बातें मत करे, अम्मी जो कह रही है वो करे प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फराज, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजी है। काइंडली मुझे 3 टिकट्स चाहिए इस्लामाबाद के लिए। जी मेरी बहन की शादी हो गई है, सो जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपको हेलो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैं आपको डिटेल्स भेज देता हूँ। ओके परफेक्ट। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके भाई के केस से रिलेटेड हमें कुछ शवाहिद मिले। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है इंस्पेक्टर साहब। अभी तो मैं अपनी बहन की शादी में बिजी हूँ, लेकिन आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊँगा। फिलहाल तो बस आपको इत्तला देनी थी, जैसे ही हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम मिल लेंगे। बहन की शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू। किसकी कॉल थी? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी। क्या हुआ, आपको कोई काम? नहीं है, अम्मी जान ने आपको नहीं बताया? अम्मी जान ने क्या नहीं बताया? फूल गाड़ी से फूल निकाल कर लाने चाहिए। बताया था, बिल्कुल बताया था, मैं भूल गया, सॉरी। मैं कोई बात, मैं ले आता हूँ। हरीम जी, क्या आप मुझसे नाराज है? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? फूल
हेलो। हाय, पिक्चर्स देखी? अनीला की शादी हो गई? और सोचो, तुम्हें किसी ने बुलाया तो क्या, याद तक नहीं किया। हाँ, वो सगीरा पप्पू ने एक दो बार तुम्हें वो 70s की हीरोइंस की तरह तड़प कर याद जरूर किया था, लेकिन फराज ने तो भाई उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि उसके सामने तुम्हारा जिक्र बिल्कुल भी ना किया जाए। मुझे अगर कोई बुलाता भी मैं तब भी नहीं आती। सच्ची? मेरी फूफो मेरे घर पर रह रही थी, उनका इंतकाल हुआ। I'm so sorry। आरिफ की अम्मी ना, फिर तो तुम बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। आरिफ भाई को कितना बुरा लगता अगर तुम आती ना। वैसे तुम बड़ी लकी चल रही हो समीर। हाँ, तुम्हारी और आरिफ भाई की शादी होने वाली है और उससे पहले तुम्हारी सास निकल ली। तुम्हारी पुरानी सास ने तुम्हें जितने चने चबाने थे चबा लिए। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी सास फ्री गुजरेगी। हेलो हेलो। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं